प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके घर में है और मुझे और आपको उसके अनुग्रह में उसने छिपा रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक वचन मेरे साथ निकाल के पढ़े, जॉन उसका 1 चैप्टर उसका 16 वर्स, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, एंड ऑफ हिज फुलनेस वी हैव ऑल रिसीव्ड एंड ग्रेस फॉर ग्रेस। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, बाइबल बता रही है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरी कोई खूबी नहीं है, मेरे में कोई लियाकत नहीं है, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो सिर्फ उसका अनुग्रह है। उसने अपना अनुग्रह करा है मेरे और आपके ऊपर। मुझे और आपको उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब जब गए हैं, उसके घर में जब जब हम गए हैं, उसके हाउस में जब जब हम गए हैं परमेश्वर के, उसने मुझे और आपको अपने अनुग्रह से ढांप लिया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं और आप उसके पंखों के आड़ में छिपे के बैठते हैं, वो मुझे अपने पंखों की आड़ में छिपा लेता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह कर करके मुझे और आपको ऋण देता है। हालेलुया। मेरे को अच्छा लगता है परमेश्वर के अनुग्रह में रहना और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसके 4 पद को अगर पढ़ के देखें तो उसके घर के विषय में एक शख्स दुआ कर रहा है, विनती कर रहा है और एक वर मांग रहा है, और ऐसा वर मांग रहा है, कह रहा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। उसके घर में रहने के लिए कह रहा है, एक वर मांगा है। अगर आपसे और मुझसे कहा जाए कि एक वरदान मांग लो, मैं और आप पता नहीं दुनिया जहान को मांग लेंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं मांग लेंगे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उसके कलाम में गीतकार ने, भजनकार ने इस बात को कहा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और निरंतर उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। कोई और चीज में मेहनत नहीं करूंगा, किसी और काम के लिए नहीं। वो कह रहा है सिर्फ यहोवा के घर में रहने के लिए मैं मेहनत करूंगा, क्योंकि आगे लिखा है इस बात के लिए कि यहोवा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। उसके घर में रहा करूं, उस पर ध्यान दिया करूं, उसकी मनोहरता को निहार सकूं। ऐसा परमेश्वर से ये वरदान मांग रहा है। मेरे और आपके पास मौका हो कि कुछ मांग लो, पता नहीं मेरे और आपके पास एक लंबी लिस्ट होती है, खुदा बाप ये भी दे दे, खुदा बाप वो भी दे दे, खुदा बाप ये भी मेरे लिए, ये भी कर दे मेरे लिए, वो भी कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। बहुत सारे लिस्टें हैं हमारे पास, लेकिन मैं परमेश्वर के कलाम से आपको इस बात को बता रहा हूं, हाउस ऑफ ग्रेस, उसकी परमेश्वर के घर की आशीष ये दाऊद जानता था और इस बात को कह रहा था कि एक वर मैंने मांगा है और मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, यत्न करूंगा, लगा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैंने उसकी परिपूर्णता से बार बार प्राप्त किया है। अनुग्रह पे अनुग्रह। जब जब चीजें खराब हुई है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काम करता रहा है। जब जब मेरी परिस्थिति खराब हुई, मेरी चीजें बिगड़ गई हैं, उस परमेश्वर ने मुझ पे ऐसा अनुग्रह करा है कि मेरी सब चीजें फिर से सही हो गई है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। अजी जो आप क्या मांग रहे हैं मुझे नहीं पता, जो मांग रहे हैं आप देखिए। क्या आपने कभी मांगा है कि खुदा बाप मैं तेरे घर में रहने पाऊं? आपकी कभी ये डिजायर हुई है? कभी आपको ये मौका मिला कि अगर आपको कुछ मांगना पड़ा तो खुदा से क्या मांगेंगे? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अगर आप मूसा के बारे में निर्गमन में पढ़ के देखेंगे, लिखा है कि मूसा तो छावनी से चला जाया करता था, लेकिन यहोशू वहां पर बैठा रहा करता था। उसको परमेश्वर का घर इतना अच्छा लगता था, वो अनुग्रह के सिंहासन के पास हमेशा रहा करता था। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहता था। वो उसकी मनोहरता को देखता रहता था, उसको अच्छा लगता था। मूसा चला जाया करता था, यहोशू उसका सेवक था, लेकिन उसको परमेश्वर के घर में बहुत अच्छा लगता था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं और आप जब वर मांगे तो ऐसा मांगे कि उसमें खुदावन की मर्जी हो सके, उसमें खुदावन की इच्छा हो सके, खुदावन उसके लिए कुछ कर सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक वर मुझे और आप मांगे, और ऐसा वर मांगे जिसमें खुदावन के घर में मैं और आप रह सके। ऐसा वर मांगे जिसमें मेरी और खुदावन की मुलाकात हो सके। आपको याद होगा खुदा बाप की ये इच्छा थी कि मनुष्य उसके घर में बना रहे, उसके अनुग्रह में बना रहे। अगर आप उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ते हैं, जब आदम को उसने बनाया था, आदम की वाटिका में रखा था, वो रोज उस घर में खुदा खुद आता था। उस
उस घर में फेलोशिप करता था उसके साथ, क्योंकि वो अनुग्रह के सिंहासन को चाहता था कि मेरे और आपके बीच में लगा सके। वो मेरे और आपके लिए फेलोशिप करना मांगता है मुझसे और आपसे, इसलिए वो चाहता है कि हम उसके घर के, उसके पंखों की आड़ में छिपे रहें। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यही दाऊद, अगर आप पढ़ें भजन संहिता उसका 91 चैप्टर, वो कह रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाव में ठिकाना पाएगा। वो परमेश्वर के घर में जो रहता है वो ठिकाना पाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास बने रहे, क्योंकि उसके अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफी है। मुझे नहीं पता आप किसका फेवर मांगते हैं, मुझे नहीं पता आपको लग रहा है कि बॉस का फेवर आ जाए, सीनियर पासवान का फेवर आ जाए। हाँ अच्छा है, लेकिन आपको बताना मांगता हूं, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के विषय में ये बात कि वो मनुष्य और परमेश्वर के दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, दुनियावी लोगों का भी आपको फेवर अपने आप मिलता जाएगा। लेकिन आपको जरूरत इस बात की है कि आप खुदावन के घर में बने रहें। खुदावन के घर में बने रहना बहुत जरूरी है। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, हालेलुया, कि जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूंगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ के देखें भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 26 पद में यही दाऊद, यही भजनकार एक बात कह रहा है, वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके मुझ पे ऋण देता है कि उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। हालेलुया। वो इतना अनुग्रह करता है, इतना अनुग्रह करता है कि ऋण कर देता है। वो मुझे और आपको कर्जदार बनाता है, और मेरी बेहद खुशी है कि मैं खुदा बाप के उस कर्ज में, उस ऋण में बना रहूं। और मैं चाहता हूं हर दिन, हर पल, हर क्षण वो ऋण मुझ पे चढ़ता चला जाए। मुझे अच्छा लगता है परमेश्वर की इस बात को जानकर कि वो दिन भर मुझ पे अनुग्रह करता है, दिन भर वो अपना ग्रेस मुझ पे देता है। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, मेरे रोज के जीने के लिए मुझे उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी उसके अनुग्रह की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह। वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पे किया था, वही अनुग्रह से मैंने और आपने प्राप्त किया है। मैंने और आपकी उसकी परिपूर्णता से प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह। वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण कर देता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ऐसे अच्छे कलाम के लिए, ऐसी अच्छी बात के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए लिख दी है, जिसे मैं और आप पढ़ पा रहे हैं, जिसे मैं और आप समझ पा रहे हैं, जिस पे मैं और आप चल पा रहे हैं। आप देखिए, बचपन से देखिए परमेश्वर ने आप पे कितना अनुग्रह करा है। कुछ चीजों के हम लायक नहीं थे, कुछ चीजें हमारे लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अनुग्रह कर करके मेरे और आपके ऊपर ये करा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके अनुग्रह के लिए जो उसने मुझ पे किया। यही दाऊद भजन संहिता 122 अध्याय और उसके पहले पद में कह रहा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के घर को चले, तो मैं आनंदित हुआ। पता नहीं क्यों इसका मन ऐसा है, और ये कह रहा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चले, तो मैं आनंदित हुआ। क्यों राजा, आपका महलों में मन नहीं लग रहा है? आपके पास तो ढेरों नौकर है, आलीशान मकान है और आलीशान महल है, बल्कि मैं कहूँगा महल होता है राजा के पास, और उसके महल में सब चीजें इफरात से है, सब चीजें अच्छी है। मैं सोचता हूँ उसका बेड भी मखमल के गद्दे का होगा, जहाँ पे इंसान को सुकून मिलता होगा, जहाँ पे इंसान को जाके खुशी मिलती होगी। लेकिन ये शख्स कह रहा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के घर को चले, तो मैं आनंदित हुआ। अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ बहुत से लोग यहोवा के घर आने के लिए ऐसा मुंह बना लेते हैं, ऐसा रिएक्ट करते हैं, ऐसा अपने आप को दिखाते हैं, अरे आज फिर संडे है, आज फिर चर्च जाना पड़ेगा। लेकिन लोगों से कहो कि भैया सिनेमा हॉल चल रहे हो? हाँ भैया चल रहे हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। भैया पार्टी में चल रहे हो? हाँ चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन दाऊद, राजा दाऊद ना तो पार्टी में जा रहा था, ना मैरिज में जा रहा था, ना किसी फंक्शन में ऐसे जा रहा था। वो खुदा के घर के लिए इतना उत्साहित था, इतना खुश था, क्योंकि उसका मन कर रहा था। वो शायद अपने कामों से थक गया होगा, अपने राजमहल में बोर हो गया होगा, उसको वो खुशी नहीं मिल रही होगी, इसीलिए उसने कहा आओ हम यहोवा के घर को चले, तो मैं आनंदित हुआ। वो खुशी से झूम उठा, वो उसका मन खुशी में लग गया। क्यों मालूम? पहले ये राजा, इसके बारे में अगर आप पढ़े दाऊद के बारे में, पहले ये राजा नहीं था, पहले ये भेड़ बकरियां चलाया करता था, वहीं पे वीणा बजाया करता था, भेड़ बकरियां इसकी कांग्रीगेशन थी।
उन्हीं भेड़ों को ये अपने गीत सुनाया करता था, परमेश्वर की हम तो सिताइश किया करता था। ये उस समय पे बहुत खुश था क्योंकि इसको अच्छा लगता था परमेश्वर के गीत गाना, परमेश्वर की पढ़ाई करना, उसके घर में बने रहना, उसकी प्रेजेंस में बने रहना। अब जब ये राजा बन गया है तो ये शायद कह रहा है कि यार वो ही जिंदगी मेरी अच्छी थी, मैं कम से कम परमेश्वर के करीब तो रहा करता था। मैं आपको बताना मांगता हूं कि आप अपने बिजनेस में मसरूर तो नहीं हो गए। मैं आपको बोलना मांगता हूं कि आप इस संसार में खो तो नहीं गए हैं, कि आप इस संसार की चमक चौंध को देख के उसके तो नहीं हो गए। मैं आपको बताना मांगता हूं, लौट आए खुदा के घर, लौट आए खुदा के घर। खुदा के घर में बरकत है, खुदा के घर में अनुग्रह है, खुदा के घर में वो ग्रेस है जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए सफिशिएंट है। हालेलुया। मैं बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। किसी के लिए बरकत का कारण बने, किसी ना किसी को खुदा के घर लाया करें और उसको कहा करें, शायद उसकी जिंदगी बहाल हो जाए और वो कहे अच्छा हुआ आपने मुझे खुदा के घर का रास्ता दिखाया। शायद उसकी बीमारी चली जाए जब वो खुदा के घर आए। वो शायद सुसाइड करने जा रहा हो, वो बहुत परेशान हो अपनी जिंदगी से, लेकिन आप एक दिन उसको खुदा के घर ले आएंगे तो वो भी इस बात को कहेगा, जब उन्होंने मुझसे कहा आओ हम खुदा के घर को चलें तो मैं आनंदित हुआ। आज मेरे चेहरे की खुशी देख रहे हैं, आज मेरे चेहरे का आनंद देख रहे हैं, बिकॉज इस बात से कि खुदा के घर में किसी ने मुझसे कहा था आओ हम यहोवा के घर को चले तो मैं आनंदित हुआ। मैं आपको बताना मांगता हूं, ऐसा आनंद आप किसी के लिए बन सकते हैं, ऐसे आनंद का कारण आप किसी को बना सकते हैं, आप किसी को खुदा के घर ले जा सकते हैं और ये आनंद उसकी जिंदगी में जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप ऐसे परमेश्वर की इबादत करते हैं और ऐसे परमेश्वर को जानते हैं, ऐसे परमेश्वर की सिताइश करते हैं जिसके पास जाने से खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। बाइबल बताती है, लिखा है कि यहोवा की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। अपने सारे गम भूल जाता है इंसान, अपने सारे दुख भूल जाता है इंसान जब वो खुदावन के पास जाता है। उसे अच्छा लगता है कि खुदावन के घर में रहना मेरे लिए अच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अगर आप भजन संहिता उसका 84 और उसका 3 और 4 वर्ष पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदी में गोरैया ने और सुपाबेली ने अपना घोंसला बना लिया है जिसमें वे अपने बच्चे रखे। हालेलुया। ये 2 चिड़ियाओं की बात हो रही है, 2 चिड़ियाओं की बात हो रही है और ये चिड़ियाएं अपने बच्चों के लिए घोंसला बना रही है, या कहें अपने बच्चों के लिए एक स्थान ढूंढ रही है, अपना एक घर बनाने की कोशिश कर रही है कि अपने बच्चों को वहां रख सके। इसको पता नहीं क्यों इतनी अकल आ गई, ना जाने इस चिड़िया में इतनी समझ कहां से आ गई। मैं आपको बताऊं क्यों कह रहा हूं इस बात को, इसकी समझ आ गई। अगर ये किसी पेड़ पे घोंसला बनाती तो शायद तूफान आ जाता, शायद हवाएं जोर से चलती तो इसके बच्चों को जिंदगी पे हाँ हो सकती थी वो हवा, इसके बच्चे मर सकते थे। इसने सोचा अगर किसी के घर में बनाऊंगी तो कोई अपने घर से उठा के मेरे घोंसले को बाहर फेंक देगा। इसने सोचा होगा किसी चट्टान पे बनाऊंगी तो बड़े बड़े पक्षियां जो उड़ते हैं वो आके मेरे बच्चों को कहीं किल ना कर दे, कुछ उनको परेशानी ना हो जाए। लेकिन ना जाने इसमें कितनी अकल कहां से आ गई। इसने खुदा के घर को चुन लिया, इस चिड़िया ने खुदा के घर को चुन लिया अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। इसने एक तरीका सोच लिया, इसने एक स्थान ढूंढ लिया छिपने का और इसने सोचा कि मैं अपने बच्चों को खुदा के घर में रखूं। मैं आपको बोलना इसलिए चाहता हूं ये वर्ष कि आप अपने बच्चों के लिए खुदा से अच्छा स्थान, खुदा के घर से अच्छा स्थान नहीं ढूंढ सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि ये संसार आपके बच्चों को गंदी आदतों में डाल देगा, गंदी लतों में डाल देगा। वो बर्बाद हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं। लेकिन मुझे और आपको इस चिड़िया से सीख लेने की जरूरत है, इस गोरैया से सीख लेने की जरूरत है, इस सुपाबेली से सीख लेने की जरूरत है कि हम खुदा के घर में अपने घर को बना ले, खुदा की हुजूरी को अपने घर में लिया है। हम ऐसी जगह अपना स्थान बनाए जहां पे खुदावन की हुजूरी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे और आपको सीख लेने की जरूरत है। अगर इसका 4था पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, क्योंकि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे निरंतर तेरी स्तुति करते रहेंगे। एक रीजन है, एक कारण है, जब हम खुदा के घर में रहेंगे तो हर समय उसकी पढ़ाई करते रहेंगे, उसकी परस्तिश करते रहेंगे, उसकी सिताइश करते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके घर में रहें। आपको याद होगा हन्ना का वो जिक्र, जब सैमुअल छोटा ही बच्चा था, हन्ना उसको एली के यहाँ छोड़ी आई, खुदा के घर छोड़ी आई और वो खुदा के घर में रहने लगा, पलने लगा, बड़ा होता गया। और आपको पता है लिखा है उसके विषय में 3रे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है,
जब यहोवा के दर्शन मिलने दुर्लभ थे, तब परमेश्वर सैमुअल से बातें किया करता था। परमेश्वर की हुजूरी वहां पर थी और सैमुअल वहीं पे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लिखा है कि दान से लेकर बेशब्बा तक वो जाना गया कि वो परमेश्वर का नबी मुकर्रर किया गया है। हालेलुया। खुदा के घर में बड़ी बरकत है, उसका ग्रेस, उसकी आशीष है। खुदा के घर में देखिए आप, खुदा चाहता है कि हम उसके घर में, उसकी शैडो में बने रहें, उसके पंखों की आड़ में छिपे रहें। मुझे और आपको सीख लेने की जरूरत है। अगर आप इसका 10वां पद पढ़े तो वहां पे और खूबसूरत बात लिखी है। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं कहीं 1000 दिन रह लूं, मुझे कहीं 1000 दिन रहने के लिए मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया, चाहे जगह हो, चाहे वो 5 स्टार जगह हो, चाहे वो लग्जरी जगह हो। वो कह रहा है दाऊद कि मुझे तेरे आंगनों में रहना अच्छा लगता है। उन 1000 दिन को देखूं और मेरे को एक दिन ही मिल जाए तो मुझे तेरे घर में रहना अच्छा लगेगा। मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए वो अच्छा है। उर्दू में लिखा है कि मैं तेरे घर का दरबार बनने को तैयार हूं। आप सोच के देखिए, सिक्योरिटी की नौकरी के लिए वो अप्लाई कर रहा है खुदा के घर में। कह रहा है खुदा बाप, चाहे तू मुझे अपने घर में एक सिक्योरिटी के तौर पे रख ले, मैं वहां पर चौकीदार बन के रहने को तैयार हूं। मैं वहां पर खुदा बाप रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए कहीं के 1000 दिन। वो कह रहा है महलों में मन नहीं लग रहा है खुदा बाप, तेरे घर के लिए जब लोगों ने मुझसे कहा तो मैं खुश हो गया, मैं आनंदित हो गया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इस बात को मैं और आप जान जाएं कि खुदा के घर में रहने से बरकतें ठहरती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो कह रहा है, आगे लिखा है कि दुष्टों की देवड़ी के पास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। वो कह रहा है मैं दुष्टों की देवड़ी पर जाऊं या उनके साथ ठट्टा करूं या उनके साथ मजे करूं। कह रहा है मुझे तो खुदावन तेरी देवड़ी पर, तेरे घर की चौखट पर ही मजा आ जाएगा, तेरे घर की दहलीज पर ही मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। ना जाने महलों में मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, इस मकबली महल में मेरा मन नहीं लग रहा है, इस ये आलीशान चीजें मेरे पास है, लेकिन खुदा बाप मैं तेरे घर में, तेरी चौखट पर, तेरी दहलीज पर ही मेरे को खुशी मिलती है जब मैं वहां तक जाता हूं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक जगह ले जाऊंगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा इस बात को कि जब हम खुदा के घर जाएं तो बड़ी सावधानी से जाएं, क्योंकि सुलेमान सबोदेशक उसके 5वें अध्याय के पहले पद में इस बात को कह रहा है, कहने लगा जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। हालेलुया। वो कह रहा है जब तू खुदावन के घर जाए तो सावधानी से जाना, क्योंकि बहुत से लोग घमंड में चले जाते हैं, बहुत से लोग तहस में चले जाते हैं, बहुत से लोग अपनी ऐसी चीजों को सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, हम जो सोच रहे हैं वो अच्छा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की हुजूरी में जाना मांगते हैं, आप परमेश्वर के पास जाना मांगते हैं तो बड़ी सावधानी से जाइएगा, बड़े सोच विचार से जाइएगा, बड़े बड़े लहजे से जाइएगा, घमंड में ना जाइएगा, गुस्से में ना जाइएगा, किसी से लड़ने ना जाइएगा, किसी को नीचा दिखाने ना जाइएगा, अपना टैलेंट दिखाने ना जाइएगा। क्योंकि खुदावन के घर जब तू जाए तो कैसे जाना, बड़ी सावधानी से जाना। पता है क्यों कह रहा हूं सावधानी से जाना, क्योंकि एक शख्स खुदा के घर गया और अपनी वाहवाही करने लगा, अपनी बढ़ाई मारने लगा, अपनी दिखाने लगा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं इनकी तरह नहीं हूं, मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि सावधानी से जाना चाहिए, क्योंकि खुदावन ने जब वो घर में गया तो खुदावन ने उन दोनों को देखा और उन दोनों में से एक को बरकत दी। और मैं वो जिक्र आपको पढ़ाना चाहता हूं, वो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 11वें पद से। ये दो व्यक्ति खुदा के घर गए हैं और जब खुदा के घर जा रहे हैं तो एक फर्क तरीके की बात कर रहा है और एक ऐसी बात कर रहा है जिससे खुदा खुश हो गया। वो सावधानी से खुदा के घर गया था, वो संजीदगी से खुदा के घर गया था, वो सोच रहा था कि मैं खुदा के घर जा रहा हूं और मैं सही तरीके से जाऊं। जी पढ़ दीजिए 11वां पद मेरे लिए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। फरीसी अपने मन में खड़ा होकर यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, लिखा है दूसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन चुंगी लेने वाले ने, टैक्स कलेक्टर ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना
देना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। जी मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी जाकर ठहरा। हालेलुया। मैं आपका ध्यान थोड़ी देर इस बात पे ले जाना चाहता हूँ कि ये खुदा के घर में गया है, लेकिन खुदा के घर में कैसा गया है? बड़ी जो पहला बंदा है वो अपने बता रहा है कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ऐसा भी करता हूँ, मैं वैसा भी करता हूँ। कई बार मैं और आप पासवान के पास जाके भी इन बातों को कहते हैं। खुदा की बात तो बहुत दूर है, खुदा से तो बहुत दूर की बात है। हम पासवान के पास जाके कहते हैं सबसे ज्यादा टाइट हम देते हैं, हमारे बच्चे चर्च में सबसे ज्यादा काम करते हैं, हम चर्च में हमेशा लगे रहते हैं। अरे अच्छी बात है अगर आप टाइट ज्यादा देते हैं, अच्छी बात है अगर आप चर्च में ज्यादा काम करते हैं, ये आपके लिए आसमान में धन इकट्ठा करने के बराबर है। आप सोचिए। लेकिन आप घमंड से जाएं खुदा के घर में, आप गुस्से में जाएं खुदा के घर में, आप तहस से जाएं खुदा के घर में, आप एक दूसरे को नीचे दिखाने के जाएं, ऐसा ना करिएगा। क्योंकि आसमान के खुदा ने जो नम्रता से गया था, जो सावधानी से गया था, उसने हाथ जोड़ के आसमान की ओर उठा के अपनी आंखें उठा के भी ना देखना चाहा और छाती पीट पीट के कहा मुझ पापी पर दया कर। और खुदावन ने उसके लिए बरकत बोली, आशीष बोली। जब खुदा के घर पे जाओ, अगर आप हाउस ऑफ ग्रेस चाहते हो, खुदा की बरकत चाहते हो, खुदा का अनुग्रह चाहते हो, खुदा की आशीष चाहते हो, तो सावधानी से खुदा के घर जाइएगा और कहिएगा खुदा बाप तेरा धन्यवाद, तू आज मुझे अपने घर ले आया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने आज मुझे इस्तेमाल कर लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं गिटार बजा लेता हूँ तेरी महिमा के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद कि पासवान ने आज मुझे मौका दिया कि मैं थोड़ा बोल पाया। खुदा के घर जब जाओ तो सावधानी से जाना। मैं एक शख्स से और आपको मिलाऊंगा जो खुदा के घर में बिल्कुल गुस्से में घुस गया। कई बार मैं और आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुदा के घर में गुस्से से आते हैं और इसको याजकों ने समझाया, याजकों ने इससे कहा कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम ऐसा मत करो। ये राजा था और इसके विषय में लिखा है जब तक ये यहोवा की खोज में रहा तो ये बढ़ता गया, लेकिन एक समय आया इसका मन फूल उठा। इसके विषय में लिखा है, अगर आप मेरे साथ पढ़ें दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसके 16 पद से जब हम पढ़ेंगे, जी मेरे लिए पढ़ दीजिए, वहां पे ऐसा लिखा है परंतु जब वह सामर्थी हो गया, उजिया राजा, जी हाँ वो उजिया राजा जिसको परमेश्वर ने बढ़ाया था, कह रहा है कि जब उसका मन फूल उठा, हाँ, और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया इसने, जी, अर्थात वह धूप की वेदी पर, अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, खुदा के घर में घुस गया, खुदा के भवन में घुस गया। जबरदस्ती कर रहा है, उसका काम नहीं है लेकिन घुस गया है। जी आगे बढ़े जल्दी से। पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया, जी, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। 80 याजक भी गए जो वीर थे। देखिए तगड़े थे, जवान खादिम थे, उसको समझा रहे थे राजा ये तेरा काम नहीं है। जी पढ़ के देखिए आगे। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हाँ, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है। हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र ठहराए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा। तूने विश्वासघात किया है यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। हालेलुया। कह रहा है तेरी महिमा का कारण नहीं होगा। खुदा के घर में गया था गुस्से से। अगर आप आगे पढ़ लीजिएगा, इसको लिखा है वो झुलझा उठा और उसने किसी की बात ना मानी। लिखा है याजकों के देखते देखते उसके माथे पर कोढ़ आ गया, और इस विषय में लिखा है कि जब तक वो मरा नहीं उसके माथे पे वो कोढ़ बना रहा। उसके बाद वो खुदा के घर कभी नहीं गया। इसलिए आपको बोलना मांगता हूं इस बात के लिए कि जब तू खुदा के घर जाए तो सावधानी से जाना, गुस्से में मत जाना मेरे भाई मेरी बहन, किसी से लड़ने मत जाना। इसलिए मत जाना खुदा के घर कि वो वहां पर तो मिलेंगे हमें चर्च में, हम वहां पे उनसे अपना कर्जा वसूल कर लेंगे। इसलिए मत जाना। सिर्फ खुदा की इबादत करने जाना, सिर्फ खुदा के अनुग्रह को प्राप्त करने जाना। कहना खुदा बाप हम तेरे घर आए हैं और तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब हम परमेश्वर के, देखिए पुराने समय में अगर आप देखें, जब वो मूसा को उसने अपने भवन का या अपने घर का नक्शा दिया था, या वो ब्लूप्रिंट उसको जब मिला था, उसके विषय में अगर आप पढ़े तो इस प्रकार से है, पहले आंगन, फिर
पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान। ऐसे परमेश्वर का कुछ लोग पहले वहीं तक जाया करते थे, कुछ आंगन से ही वापसी चले जाते थे, कुछ पवित्र स्थान तक जाते थे, और याजक लोग महापवित्र स्थान में जाया करते थे। लेकिन मूसा के समय में हुआ ऐसे, जब वो वाचा का संदूक लेकर आया, वो परमेश्वर की हुजूरी को लेकर आया, परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर आया, तो उसने खुले में उसको रख दिया। अब आसमान के खुदा का हर कोई दर्शन कर सकता था, आसमान के खुदा की हर कोई इबादत कर सकता था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये एक शख्स मैं आपको मिलाऊंगा, ये खुदा के घर के बाहर ही बैठा था। जब ये खुदा के घर के बाहर बैठा हुआ था, खुदा ने इसे बरकत और आशीष दी। और देखिए, अपने खादिमों के वसीले से जब खुदा के खादिम खुदा के घर जा रहे थे, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय। जी हाँ, प्रेरितों के काम 3रा अध्याय उसका 1 पद। हाँ, मैं उसी भिखारी की बात कर रहा हूँ, उसी लंगड़े की जो जन्म से लंगड़ा भिखारी था और सुंदर फाटक के पास बैठा करता था। यूहन्ना और पतरस, लिखा है आधी रात के लगभग वो खुदा के घर जा रहे थे, और उस लंगड़े ने उनकी ओर देखा, उसने इस इच्छा से देखा कि मुझे कुछ देंगे, और यूहन्ना और पतरस उसकी ओर देख रहे थे। और यूहन्ना और पतरस ने एक बात की, जब वो खुदा के घर जा रहे थे, देखिए वो खुदा के घर जा रहे थे उसकी इबादत करने, उसकी महिमा करने। जब मैं और आप खुदा के घर जाते हैं तो खुदावन की हुजूरी हमारे साथ जाती है। यूहन्ना और पतरस के साथ उसकी हुजूरी थी, और एक बड़ा मिरेकल खुदा के घर जाने से पहले ही उन्होंने खुदा के घर के बाहर ही एक बड़ा मिरेकल करा खुदा ने, और खुदा ने दिखाया कि खुदा है। इसका 6वां पद पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है। जी, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हालेलुया। वो कह रहा है यीशु मसीह के नाम से चल फिर। आप इसको आगे पढ़ लीजिएगा, ढेरों बरकत की बातें लिखी है। जब उसका हाथ पकड़ा तो वो चलने फिरने लगा, और वो कूदने लगा, और कूदता फांदता हुआ नाचता हुआ खुदा के घर में गया, खुदा की तमजीद करने लगा, खुदा की बड़ाई करने लगा। लोग देख के चंभित हो गए। खुदा के घर का अनुग्रह, खुदा के घर की ग्रेस वो उसके ऊपर आके ठहर गई, और लोग कहने लगे ये बड़ा काम कैसे हो गया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये बड़ा काम उसके घर में हुआ। वो 18 साल से कुबड़ी थी, आपको याद होगा वो जिक्र, 18 साल से वो कुबड़ी थी, लेकिन खुदा के घर में उसको चंगाई मिल गई, उसका कुबड़ापन जाता रहा, इस लंगड़े का लंगड़ापन जाता रहा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में, आत्मिक जिंदगी में शायद लंगड़ापन होगा, शायद आपकी जिंदगी में आत्मिक कुबड़ापन होगा। आप खुदा के घर जाएं, खुदा की तमजीद करें, खुदा की बढ़ाई करें। मैं विश्वास करता हूँ कि वो लंगड़ापन निकाल देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि वो आपके जीवन से आत्मिक वो कुबड़ापन निकाल देगा। वो आपको ऐसी चंगाई देगा कि आप दूसरों के लिए बरकत का कारण बनेंगे। जैसे यूहन्ना और पतरस ठहरे, ऐसे ही आप भी किसी न किसी के लिए बरकत का कारण बन सकते हैं। जब तू खुदा के घर जाए तो सावधानी से जाना। यूहन्ना और पतरस दुआ के लिए जा रहे थे, और ऐसी दुआ करी उन्होंने रास्ते में कि वो लंगड़ा चंगा हो गया। हालेलुया। मैं आपको थोड़ी देर पौलुस के विषय में एक बात बताऊंगा। पौलुस उस अनुग्रह को कैसे अपने ऊपर कैरी करके चल रहा था। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, अगर उसके 7वें पद से पढ़ें, पौलुस के एक कांटा चुभा है, और उसने खुदा से प्रार्थना की है। एक बार नहीं वरन 3 बार की है। उस 3 बार की प्रार्थना में खुदावन ने उसको एक बार जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि परमेश्वर ने उसको जो जवाब दिया उससे उसका दिल खुश हो गया, और उसकी बातें फर्क हो गई, उसकी बातें बदल गई। अभी तक तो कह रहा था ये कांटा मुझसे दूर हो जाए, मुझसे निकल जाए, मेरे पास से हट जाए, लेकिन आपको पता है हुआ क्या। अगर आप 7वां पद पढ़ेंगे तो जी पढ़ दीजिए मेरे लिए। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, इसलिए मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। जी, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, लेकिन उससे प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ग्रेस पर ग्रेस हम सब ने प्राप्त किया है, हम सब ने उसकी परिपूर्णता से प्राप्त किया है। अनुग्रह पर अनुग्रह, उसी अनुग्रह को उसने पौलुस को दे दिया। पौलुस की बातें इसमें फर्क हो गई है। आप आगे पढ़ लीजिएगा। वो कहने लगा मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूँ। कहने लगा जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं सामर्थी होता हूँ, क्योंकि मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर उतरता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, खुदा के घर जाने से, खुदा के अनुग्रह से हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस की जिंदगी अगर आप पुरानी जिंदगी देखें तो वो बड़ा वीर था। वो किसी को भी बंदी गृह ले जाया करता था। वो औरतों को, लोगों को
पर्चा बनवा के उन्हें मसीह पद पे देखता था, मारता पीटता था, लेकिन अब वो कह रहा है कि प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। अब वो अपने जोर को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो जान गया है कि खुदावन का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। मैं जल्दी से एक जगह आपको ले जाके इस बात को पढ़ाना मांगता हूँ जो आपको मिलेगा। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसका 18वां पद। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय 18वां पद। जी, जब लड़का बड़ा हो गया, देखिए ये खुदा के घर के लिए दौड़ने को सुनेमी स्त्री जा रही है। खुदा का खादिम इसके घर आया करता था और वहां पे ठहरा करता था, ये उसकी सेवा टहल करती थी। एक दिन खुदा के खादिम ने कहा कि इसके किस बात की घटी है कि मैं इसको बरकत दूं। उसका सेवक गेहजी ने बोला, एलिशा के सेवक गेहजी ने बोला कि प्रभु इसके पास संतान नहीं है। उसने कहा ठीक है, अगले ऋतु में इस पे संतान होगी। एक दिन वो बच्चा अपने पिता के साथ खेत में खेलने गया और खेत में खेलते खेलते वो कहने लगा, पिताजी मेरे सर में दर्द हो रहा है, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। ये बातें चल रही थी तो सेवक को उसने बोल के क्या किया, माँ भेज दिया उसकी माँ के पास। अक्सर आपको पता है जैसे ही बच्चा तंग करता है तो पिता जो होते हैं वो कहते हैं इसकी माँ के पास इसको ले जाए। तो ऐसा ही हुआ। तब जब ये ऐसा हो रहा था तो ये बच्चा अपनी माँ की गोद में जाके मर गया। तब उसकी माँ ने लोगों को हल्ला नहीं मचाया, अपनी सास को नहीं बुलाया, अपने पति को नहीं बुलाया, अपने पति के पास गई और उससे एक सवाल, उससे सिर्फ एक बात कही कि झटपट मुझे एक गधी और एक सेवक भेज दे। उसने कहा कहाँ जाना है? उसने कहा कि मुझे खुदा के घर को जाना है, खुदा के खादिम के पास जाना है। उसने कहा ना तो आज ईद है और ना नया चांद है, फिर तू क्यों खुदा के घर जाती है? वहां पे लिखा है कि उसने कहा कि कल्याण ही होगा, ऑल इज वेल। बच्चा मरा हुआ है, आपको बताना मांगता हूं, वो शोर नहीं मचा रही है। मैं और आप परेशान हो जाते हैं, मैं और आप एकदम से कुछ कुछ बातें कहने लगते हैं, लेकिन आपको बताना मांगता हूं इस औरत ने जाके ऐसा किया। ये खुदा के खादिम के पास गई और लिखा है कि खुदा का खादिम आया और उस बच्चे को छुआ, उस बच्चे पे लेट गया और वो बच्चा जिंदा हो गया। खुदा के घर का अनुग्रह ऐसा होता है, खुदा के घर की बरकत ऐसे होती है। मैं जल्दी से आखिरी आयत पढ़ा के अपने इस बात को आपके आगे रख के खत्म करना मांगता हूं जो आपको मिलेगी इब्रानियों उसका 4था अध्याय उसका 16वां पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब जब आपको कोई चीज उलझाए, जब जब आपको कोई चीज रोके खुदा के घर जाने से, तो एक काम करिएगा, इस वर्ष को जरूर पढ़िएगा, अपनी जिंदगी में इसको क्लेम करिएगा। इब्रानियों उसका 4था अध्याय उसका 16वां पद। जी, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले। हालेलुया। कैसे चले? याव बांधकर। आपको पाप कह रहा है कि आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, आपको चीजें कह रही हैं आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, आपको वो दोस्त कह रहे हैं जो गंदी लतों में आपको ले जाते हैं, आप तुम खुदावन के लायक नहीं हो, आपको शैतान कुछ कुछ भरमा रहा है, तब एक काम करिएगा, हियाव बांधिएगा और कहिएगा, हियाव बांध के आओ, हम हियाव बांध कर अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। कैसे समय पे? आवश्यकताओं के समय। मुझे नहीं पता कौन सी आवश्यकता के समय आप किसकी ओर देखते हैं, लेकिन मैं बोलना मांगता हूं, आपको कहना मांगता हूं, हियाव बांध के खुदावन के घर की तरफ चले, हियाव बांध के खुदा के घर को जाए, उसकी ग्रेस को मांगे, उसके घर को जाए, उसके खुदा के घर को जाए, उसके हाउस में जाए, उसकी हाउस ऑफ ग्रेस को अपने जीवन में देखें और कहे, खुदा बाप हम हियाव बांध कर आए हैं, चीजें हमें रोक रही थी, हमारा पाप हमें रोक रहा था, हमारे गंदे दोस्त हमें रोक रहे थे, लेकिन खुदावन यीशु मसीह हम हियाव बांध कर आए हैं और हियाव बांध कर इस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं कि हम तेरी परिपूर्णता से प्राप्त कर सके अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु तू अनुग्रह कर करके हमें ऋण कर देता है और प्रभु आज फिर से हम चाहते हैं कि वही अनुग्रह हम पे तू कर सके। मेरे परमेश्वर, मैं इस समय दुआ करना चाहता हूं लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं, जो खुदा के घर से दूर हैं और वो चाहते हैं कि खुदा के घर का अनुग्रह हम पे ठहर जाए, खुदा के लोगों का फेवर हमें मिले। मैं दुआ करना मांगता हूं उस अनुग्रह के लिए। आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर चले ताकि उसकी परिपूर्णता से प्राप्त कर सके उस अनुग्रह को। आइए दुआ करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें। जी हाँ, मैं दुआ करना मांगता हूं। अगर कोई कह रहा है कि मुझ पे से वो अनुग्रह का बादल हट गया है, मुझ पे से वो अनुग्रह का बादल दूर हो गया है, मैं बोलना मांगता हूं वो अनुग्रह का बादल आपके ऊपर बना रहना मांगता है। मेरी और आपकी गलतियों के कारण से वो चला जाता है। वो तो इजराइलियों के साथ लिखा है कि रात को आग के खंभे के
समान वो अपने घर को, वो अपनी हुजूरी को उनके ऊपर लिया चलता था, और दिन को वो बादल के समान उसकी हुजूरी बनी रहती थी। वो परमेश्वर जहां पर 2 या 3 जमा हो जाते हैं वो उसका घर कहलाता है। बाइबल में तो यहां तक लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? आइए दुआ करें और कहे, प्रभु इस मंदिर में, इस घर में तू बस सके। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज इस दुआ में शामिल है, मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं दुआ करता हूं कि खुदावन उनकी तेरी हुजूरी उनकी जिंदगियों में, उनके घर में पाई जाए। वो तेरा बादल, अनुग्रह का बादल इनके ऊपर बना रहे प्रभु। इनके घर की हर एक समस्या, हर एक बात खुदावन तू सब जानता है, और मेरी दुआ है कि अनुग्रह का बादल इनके ऊपर बना रहे और ये तेरे घर में सदैव बने रहे और तेरे अनुग्रह को प्राप्त कर सके, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दी है। यदि आपको बरकत मिली है तो जरूर से किसी ना किसी को इस बात को शेयर करें, इस वचन को दूसरों तक पहुंचाए, किसी ना किसी के लिए बरकत का कारण बने। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।